बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत पुरानी पड़ी है, याद कीजिए, जहन में बस आई है ताकि आपको पेपर पास हो। दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, नशानेका वल अब्तर। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्र गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुग़्ज़ से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज़ के बोझ से, लोगों के दबाव से। ये हमने दुआ पढ़ी और सूरा भी पढ़ा। ठीक है, दो चीज़ें हमने पढ़ी। देखिए, नो पर्सन शुड बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड इज मोर देन डैश लिस्टेड कंपनीज। एक बंदा 7 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर्स हो सकता है। ठीक है ना, से कोई भी आदमी है, माजिद है, 7 कंपनीज में लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर्स होता है, लेकिन सब्सिडरी नीचे लिखा है मैंने, वो काम नहीं होगी। अगर सब्सिडरी को मिला लें तो 7 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर सब्सिडरी नहीं है तो 7। अगर एक आदमी होल्डिंग में भी डायरेक्टर है, सब्सिडरी में डायरेक्टर है, तो सब्सिडरी को काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, देखिए, लॉ ये कहता है कि 2 तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, और या 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ, मतलब अगर आपको याद रखना है कि या तो 2 या 1/3, या 1/3 सही है, इसको आगे बताएंगे आप। इसको एक्सप्लेन किया है कि देखिए, सब डायरेक्टर 6 तो हो ही नहीं सकते लिस्टेड कंपनी में, तो ये लिखा है कि गलत है, इनवैलिड है, और इसको 7 डायरेक्टर करना पड़ेगा। ये कंपनी 9 है, 9 का 1/3 होता है 3, और इनमें कितने डायरेक्टर अपॉइंट किए हुए इंडिपेंडेंट 2, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि 2 तो आपने कहा था वैलिड है। पिछली वाली स्लाइड देखिए, पीछे करें, देखिए इसमें लिखा है 2 सही है। ये 2 उस वक्त सही है अगर डायरेक्टर 7 हो। अगर 7 से ज़्यादा हो जाए तो 1/3 ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, या 9 डायरेक्टर हैं, 7 से ज़्यादा है, 5 है, 5 भी गलत है, 5 डायरेक्टर नहीं हो सकते। लिस्टेड कंपनी में 7 होने चाहिए। 12 डायरेक्टर, 12 का 1/3 आता है 4। ठीक है ना, और ये एक्चुअल डायरेक्टर ने 3 रखे हुए हैं, तो नहीं, ये गलत है, इंक्रीज करना पड़ेगा 4 आपको। एक्चुअल डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको 1 बढ़ाना पड़ेगा आपको। जेके में 7 डायरेक्टर हैं, 7 डायरेक्टर हैं, 2 आप रखना चाहते हैं तो 2 आप रख सकते हैं। ठीक है ना, तो 7 डायरेक्टर हैं तो 2 हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो हमेशा देखिएगा 1/3 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, और कम से कम 1/3 से कम होना चाहिए। ये उल्टा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में हम कहते हैं 1/3 होने चाहिए या इससे ज़्यादा। यहाँ है कि मैक्सिमम 1/3 हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ना हो। उलट है, बिल्कुल उलट है। ठीक है, याद रहेगा, आगे बढ़ जाए। इसमें देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, अच्छी तरह भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है, जो अगर फ्रैक्शन हो जाए, जैसे मैंने कहा 33.33 हो गया, तो इसको राउंड करना पड़ेगा, 34 करना पड़ेगा। अगर ये इंडिपेंडेंट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में 33.33 होता तो हम लोग 33 कर देते हैं। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में हमें एक राउंडिंग अपर की तरफ करनी है, और एग्जीक्यूटिव में राउंडिंग लोअर की तरफ करनी है। नीचे पढ़ा लिखा हुआ है फॉर एग्जीक्यूटिव इट बिकम्स 33 हो जाएगा। ठीक है ना, 33, और इंडिपेंडेंट होगा तो 34। समझ में आ गया, इसको राउंड कर देंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उसमें राउंडिंग नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी क्योंकि 7 डायरेक्टर्स बोर्ड में, तो कितने होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? 3 होने चाहिए। तो 7 को करेंगे ना, फ्रैक्शन में 2.33 आ जाएगा, तो 3 ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, 21 है तो 21 का डायरेक्टर तो 1/3 7 बनता है, तो 21 को डिवाइड करें 3 से तो 7 आएगा। 23 डायरेक्टर तो ज़ाहिर बात है तीनों गलत हैं, 1 2 3 हो नहीं सकते। 23 के केस में 7 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा 7 पॉइंट समथिंग, तो 8 डायरेक्टर होना चाहिए, 8 इसमें है नहीं, तो समझे नन ऑफ द अबव। 7 डायरेक्टर हैं तो मस्ट बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होंगे? 2। यानी इसको पता है 7 को डिवाइड करेंगे 2.33 आएगा, तो कहा राउंडिंग इसको लोअर की तरफ कर देंगे। क्वेश्चन, बोर्ड एटलीस्ट एक फीमेल डायरेक्टर रखना बोर्ड में ज़रूरी है, और सारी लड़कियां हैं तो मर्द रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर सारे मर्द हैं तो एक डायरेक्टर लड़की होनी चाहिए। लेकिन जब सारे मर्द हैं तो इसमें फीमेल डायरेक्टर होनी चाहिए थी, गलत है। यहाँ सारी औरतें हैं, 7 हैं औरतें हैं, तो यहाँ पे
ये सही है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ औरतें कहती हैं जेंडर बाइसनेस है। यहाँ क्या है देखिए, एक कंपनी में 7 डायरेक्टर हैं, सातों औरतें हैं। हमने कहा ठीक है, अब मर्द हैं 7, तो हमने कहा नहीं, औरत को रखो। तो हमेशा औरत को प्रेफरेंस देते हैं, तभी औरतों के दिमाग खराब किए हमने, ठीक है ना। यहाँ क्या गलती है, यहाँ पे 6 डायरेक्टर हैं, 7 होने चाहिए थे। अगर 7वां कोई होता तो एक औरत होती, क्योंकि ये तो 6 मर्द ही है, तो ये सही है। तो 7 करें ना क्वांटिटी। सीईओ और चेयरमैन एक आदमी हो सकते हैं? नहीं। लिस्टेड कंपनी में चेयरमैन और सीईओ अलग अलग होना चाहिए, एक आदमी नहीं। उससे रेगुलेशन 9 पढ़ लें। हम जो सीईओ है अभी बैंक और यूबीएल का हो ही नहीं सकता सीईओ। एक आदमी एक जैसे बिजनेस में नहीं हो सकता। अभी बैंक भी बैंक है और यूबीएल भी बैंक है, नहीं हो सकता। यहाँ पे यूनिलीवर में हम नाहिद है, सीईओ है। यूनिलीवर और पीएनजी एक ही किस्म का बिजनेस करती है, नहीं हो सकते, बिजनेस सेम है। इसमें क्या है, 10वें में ये याद रखिएगा, कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए 3 साल पुराना। तो ए बी सी में सब में 3 साल पुराना ताल्लुक है। और डी में क्या है, पर्सन नॉमिनेटेड इज द डायरेक्टर ऑफ बिल्डिंग स्पेशल इंटरेस्ट that which of the following director should not be considered independent। ये इन चारों ए बी सी डी में चारों में डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आखिरी डी जो है वो नॉमिनेट किया है किसी स्पेशल इंटरेस्ट में, यानी किसी कंपनी से आपने लोन लिया होगा, उसने आपको डायरेक्टर नॉमिनेट किया था, उसका तो बहरहाल आप इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए ना। डिपेंडेंट होता था वो डायरेक्टर जिसका कंपनी से कोई ताल्लुक ना। ठीक है भैया, आगे बढ़े। इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है, इसमें तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है सारे नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई ताल्लुक नहीं होना कंपनी से। आगे बढ़ जाए प्लीज। नो डायरेक्टर कोई भी डायरेक्टर अपनी सैलरी तनख्वाह नहीं तय कर सकता, बोर्ड तय करेगा। एक अकेला डायरेक्टर, मैं अपनी डायरेक्टर हूँ और मैं और एबीसीडी डायरेक्टर हैं, हम लोग अपनी सैलरियाँ अपनी मर्जी से थोड़ी बढ़ाएंगे, बोर्ड बढ़ाएगा। जो जिसकी बढ़ेगी सैलरी उठ के चला जाएगा उस मीटिंग से, क्योंकि उससे सामने नहीं बढ़ाई जाएगी। ऑडिट कमेटी में एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए, याद रखना। ऑडिट कमेटी द बोर्ड शेल एस्टैब्लिश ऑडिट कमेटी ऑफ एटलीस्ट क्या है, 3 होने चाहिए मेंबर। ऑडिट कमेटी में 3 आदमी होने चाहिए, 3 डायरेक्टर होंगे। डायरेक्टर में से ऑडिट कमेटी बनेगी, यानी ऑडिट कमेटी में जो भी लोग होंगे वो डायरेक्टर में से होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का में से हम एक छोटी सी कमेटी बनाएंगे जिसको ऑडिट कमेटी कहेंगे। इसमें 3 कमेटी में होने चाहिए, या 3 से ज़्यादा, ठीक है ना। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होने चाहिए, कम से कम 1, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होता इसमें। चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी जो होता है हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, याद रखिएगा। और अगर वो उसकी रिकॉर्ड भी ज़रूरी है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड भी नहीं होना चाहिए उसको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने से कहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, एचआर कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से बनती है। तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को ये ऑडिट कमेटी रिपोर्ट करेगी, तो बस जाहिर बात है फिर 2 एक जैसे हो जाएंगे ना। चेयरमैन भी वही है बोर्ड का, वही ऑडिट कमेटी का चेयरमैन, तो कैसे हो सकता है, ठीक है ना। The board shall satisfy itself at least dash number of audit committee should be financial। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे जो क्या नाम है ऑडिट कमेटी, उसमें एक डायरेक्टर चीता होना चाहिए फाइनेंस का। सीएफओ और सीईओ जो होते हैं ऑडिट कमेटी में नहीं होते। सीईओ में भी इंक्लूडेड मेंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कमेटी। सीईओ जो है ह्यूमन रिसोर्स रिम्यूनरेशन कमेटी होती है, उसमें हो सकता है। ये भी वही है, डायरेक्टर में से होती है। चेयरमैन ऑडिट कमेटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सीईओ नहीं सकता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हो सकता, डायरेक्टर नहीं हो सकता, सही है। एक कंपनी शैल सेलेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ। ये कहाँ से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है, आप ये इंस्टीट्यूट आई कैप और ये जो PICG IC में कोर्स कराते हैं, अपनी वेबसाइट में नाम डालते हैं, जिस कंपनी की ज़रूरत होती है वो नाम उनका उठा लेती है, फिर वो कॉन्टैक्ट करती है कि हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे, वो कहते हैं हाँ, तो उनको अपॉइंट हो जाते हैं वो। Chairman shall not be executive director and CEO shall be an executive chairman, executive नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, और CEO का हमेशा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है।
माजिद चेयरमैन ऑफ द बोर्ड का है एंड ही इज डैश डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। चेयरमैन तो नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। आगे बढ़ जाएंगे, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी कमेटी, कौन सी इसमें कमेटी मैंडेटरी है? ये हम पढ़ेंगे। जैसे प्लानिंग कमेटी होती है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, नॉमिनेशन कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी होती है। ये डायरेक्टर में से कुछ डायरेक्टर ये कमेटियों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऑडिट कमेटी मस्ट है, बाकी कमेटियाँ ए बी और जो क्या नाम है डी है ये, और आप बनाना चाहें तो बनाएं वरना ना बनाएं, ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। ऑडिट कमेटी बनाना मस्ट है और उसमें कितने मेंबर होने चाहिए? 3, और उसका चेयरमैन कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, याद है ना, मैं बताया था आपको। और ऑल ऑफ द रिकमेंडेड कमेटी एक्सेप्ट, कौन सी कमेटी जो है, सारी कमेटियाँ ए बी सी डी जो लिखी हैं सब नॉमिनेशन रिकमेंडेशन करने वाली कमेटियाँ हैं, सिवाय ऑडिट कमेटी के। ए बी डी जो है ये रिकमेंडेटरी कमेटीज हैं, लेकिन ऑडिट कमेटी जो है वो मैंडेटरी कमेटी है। किसके भी चलो हाईएस्ट रैंक क्या होता है एम्प्लॉय में? सीईओ सबसे बड़ा होता है, सीएफओ छोटा होता है, डायरेक्टर फाइनेंस छोटा होता है, मैनेजर तो छोटा ही होता है, सीनियर मैनेजर हो चाहे डुअल मैनेजर हो। ये तो आपने पढ़ा हुआ है फर्म में, पढ़ा हुआ है। सीईओ सबसे बड़ा एम्प्लॉई है। सीएफओ जो है सीएफओ इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी मस्ट हैव एटलीस्ट डैश ईयर्स ऑफ मैनेजरियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का। और क्वेश्चन क्या है? सीएफओ इंटरनल ऑडिटर सेक्रेटरी मस्ट हैव एटलीस्ट डैश ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस the field of accounting and managing affairs function of the and is a member of professional accountants, ठीक है। Who shall appoint, determine remuneration, renew contract term, ये कौन, सीएफओ का और कंपनी सेक्रेटरी का और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का कौन डिसाइड करता है? अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, प्रमोशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखिएगा अगर आपके पास ऑडिट कमेटी बनानी ज़रूरी है आपको, जैसे मैंने बताया, इसी तरह इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अगर आप बनाएं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना रही तो कम से कम इंटरनल ऑडिटर तो आपको रखना पड़ेगा। और आपकी ऐसी बात नौकर नहीं होंगे, इंटरनल ऑडिटर बेचारा अकेला क्या करेगा? तो वो आप ये कर सकते हैं कि बाहर से आउटसोर्स कर लें इसके लिए लोग, ठीक है ना, लेकिन इंटरनल ऑडिटर आपको रखना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी एवरी कंपनी रिक्वायर्स एक्सटर्नल ऑडिट टू फर्निश ए डैश रिपोर्ट, मैनेजमेंट लेटर देता है ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, ये इंटरनल ऑडिटर नहीं है। इट इज़ मैंडेटरी दैट ऑल लिस्टेड कंपनी अदर देन दोज इन फाइनेंशियल सेक्टर रोटेट, आपको बताया था मैंने 5 साल के बाद आप ऑडिटर हर साल बदलता है, नहीं आप एक रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन 5 साल बाद आपको एंगेजमेंट पार्टनर बदलना पड़ेगा। और फाइनेंशियल सेक्टर में हर 5 साल बाद आपको ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा, यानी एंगेजमेंट पार्टनर नहीं, ऑडिटर फर्म ही चेंज करनी पड़ेगी आपको। आप केपीएमजी से ऑडिट करा रहे हैं, फर्ग्यूसन को लाएंगे, फर्ग्यूसन से कराने केपीएमजी को लाएंगे, समझ में आ रहे हैं? नहीं, बदलना पड़ेगा। An auditor may be for maybe a auditor appointed may be for maximum ED लगा दीजिएगा, फिर 1 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल नहीं हो सकता। All written notices and relevant material including agenda of the meeting should be circulated 14 दिन पहले, डायरेक्टर की मीटिंग से 14 दिन पहले आप इसमें देख लीजिएगा, 7 दिन पहले। मेंबर्स की मीटिंग है तो 21 दिन पहले, ठीक है ना, 21 दिन पहले मेंबर्स की मीटिंग हो अगर, और डायरेक्टर की मीटिंग हो तो 7 दिन पहले। अब यहाँ लिखा नहीं है सवाल में कि मेंबर मीटिंग है या डायरेक्टर मीटिंग है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये देख लीजिएगा सवाल के अंदर ए और डी दोनों सही है। अगर डायरेक्टर की मीटिंग है तो 7C है। मेंबर की मीटिंग क्या होती है? 3 किस्म की होती है, एजीएम, यूजीएम और स्टैट्यूटरी मीटिंग। क्योंकि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो डायरेक्टर के लिए बनाया गया है, तो इसके लिए इसका लगता है कि ये डी आंसर सही है, 7। A director having a minimum 14 years of education dash years of experience हो उसका, लोकल और या फॉरेन एक्सपीरियंस हो, वो एग्जाम कर दिया जाता है डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये अगर इसको अब ये लॉ में रखा है कि अगर एक्सपीरियंस आदमी है, बाहर से पढ़ के आया है, ये पाकिस्तान में इसका अच्छा खासा तजर्बा है और उसकी एजुकेशन भी 14 ईयर्स की है, तो उसको एग्जाम कर देते हैं अगर उसके पास एक्सपीरियंस हो। कितने साल का? 5, 10, 15, 25 ईयर्स, आप बताइएगा कौन सा सही है, ठीक है ना।
क्वेश्चन 30, न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड में एक्वायर डैश सर्टिफिकेट। तो इससे ट्रेनिंग डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो चाहिए होता है नया डायरेक्टर को, और डायरेक्टर तो अपॉइंट हो जाएगा, उसके 1 साल के अंदर ये कोर्स कर लें फॉरन, वरना डायरेक्टरशिप उसके मसले में पड़ जाएगी। अब तो क्या नाम है, हर डायरेक्टर ये कोर्स कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो फॉरन कर लें। अपनी अपॉइंटमेंट के विदिन 1 ईयर करना पड़ेगा, 2 साल ना हो। कोशिश करें जैसे डायरेक्टर बने उसी वक्त ये कोर्स करने। ये कोर्स 7 डेज 8 डेज का होता है। ICM भी कराता है, CA भी कराता है, और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट है क्रिप्टन में, वो भी सब कराते हैं कोर्स। आप कर लीजिए, 2.5-3 लाख रुपए का कोर्स है, बहुत ईजी कोर्स है, मसला नहीं है। जिसने IC में CA किया हुआ उसके लिए तो कोर्स हदवा है। ठीक है ना, ये तो हो गया ख़त्म। मेरा ख्याल लास्ट था ये क्वेश्चन, अच्छे से याद कीजिएगा। और फिर एक सवाल आखिरी बता दूं कि इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना लाजमी है। ठीक है ना, मैंने बताया था। और अगर आप नहीं कर सकते इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट, तो फिर तो जुर्म है। आप कहीं इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं, उसके स्टाफ को नहीं अपॉइंट कर सकते। 5-6 आदमी चाहिए होते हैं उसके छोटे इंटरनल ऑडिटर को, तो वो छोटे लोग हैं, आप उसको किराए पे ले आए। लेकिन इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा आपको। और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, या उसका एक्सपीरियंस हो अच्छा फाइनेंस का। ठीक है ना, याद रखिए। कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी यही है कि वो CA हो, IC में हो, MB हो, या क्या नाम है उस कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज का मेंबर हो, इंस्टीट्यूट है कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज का मेंबर हो। ठीक है ना, तो ये है आपका, इसको रिवाइज कीजिएगा। हो सकता है इनमें से कोई 1-2 नंबर आपके आ जाए, 5 आप 8-7-8 नंबर मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ कीजिएगा। हज़रत अली फरमाते हैं मैं रसूल पाक का ग़ुलाम हूँ, और ये फरमाते हैं, बार बार भी कहता हूँ कि दूसरों के अंदर बुराई तलाश ना करो, अपने अंदर बुराई तलाश करो, सही करो उसको। हम दूसरों के अंदर बुराई तलाश करते हैं, अपने अंदर समझते हैं तो फरिश्ते हैं। फिर फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक का ग़ुलाम हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम। हमारे नबी पाक का बहुत बड़ा रुतबा है, हम उम्मत रसूल हैं। जब भी रसूल पाक का नाम आया करें, सलवात पढ़ें, फ़ौरन सलवात पढ़ें। अभी सलवात पढ़िए। हज़रत अली का जुमला है कि बड़ा प्यारा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जुमला कि क्या फरमाते हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो नहा और अकेले रह जाओगे। ख़वातीन के लिए स्पेशली मेरा मैसेज है कि वो ख़वात समझती हैं कि उनका शौहर जो है वो बस फरिश्ता हो, और ख़ुद वो जो भी हों, शौहर फरिश्ता हो। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐब होते हैं, तो आप उसको बर्दाश्त करें। शौहर आपको बर्दाश्त करता है तो आप इसको बर्दाश्त करें। इसी तरह आपस में दोस्तों में भी ये है कि बर्दाश्त करना सीखें। ठीक है ना, इसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हज़रत अली फरमाते हैं मैं रसूल पाक का ग़ुलाम हूँ, और ये फरमाते हैं, बार बार भी कहता हूँ कि दूसरों के अंदर बुराई तलाश ना करो, अपने अंदर बुराई तलाश करो, सही करो उसको। हम दूसरों के अंदर बुराई तलाश करते हैं, अपने अंदर समझते हैं तो फरिश्ते हैं। फिर फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक का ग़ुलाम हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम। हमारे नबी पाक का बहुत बड़ा रुतबा है, हम उम्मत रसूल हैं। जब भी रसूल पाक का नाम आया करें, सलवात पढ़ें, फ़ौरन सलवात पढ़ें। अभी सलवात पढ़िए। हज़रत अली का जुमला है कि बड़ा प्यारा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जुमला कि क्या फरमाते हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो नहा और अकेले रह जाओगे। ख़वातीन के लिए स्पेशली मेरा मैसेज है कि वो ख़वात समझती हैं कि उनका शौहर जो है वो बस फरिश्ता हो, और ख़ुद वो जो भी हों, शौहर फरिश्ता हो। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐब होते हैं, तो आप उसको बर्दाश्त करें। शौहर आपको बर्दाश्त करता है तो आप इसको बर्दाश्त करें। इसी तरह आपस में दोस्तों में भी ये है कि बर्दाश्त करना सीखें। ठीक है ना, इसके साथ